देखिए, शिवसेना शिंदे गुट का बड़ा बयान, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मोदी और अमित शाह का फैसला हमें मंजूर होगा, सीएम को लेकर जो भी फैसला होगा वो मंजूर है। तो एकनाथ शिंदे की तरफ से तो नहीं कहा गया, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है। इससे पहले दीपक केसरकर, जिनके बारे में बताया, उन्होंने भी कहा कि कोई खींचतान नहीं है, दिल्ली से जो फैसला आएगा हम उसके साथ हैं, गठबंधन धर्म जैसा भी होगा हम निभाएंगे। दीपक केसरकर ये कह रहे हैं, शिंदे गुट की तरफ से इसको माना जा रहा है। और आप जानते हैं आज इस्तीफा भी सौंप चुके हैं एकनाथ शिंदे। अब नई सरकार का जब गठन होगा तो सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अभी ताज़ा घटनाक्रम क्या, कब तक क्लैरिटी? देखिए, एकनाथ शिंदे बिल्कुल नाराज बताए जा रहे हैं और अभी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे वो पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में। वहां त्र्यंबकेश्वर में महादेव मंदिर में दर्शन किया है परिवार के साथ, और लगातार उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से सीएम का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री आगे एकनाथ शिंदे ही बनने चाहिए। इसको लेकर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। अभी मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। ये मनीषा कांदे हैं। मनीषा कांदे एमएलसी हैं इस समय शिवसेना शिंदे गुट में। उन्होंने, कैमरामैन से चाहूँगा कि वो फोकस करे स्क्रीन पर, अभी उन्होंने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है। और जो बीजेपी का नारा था, पीएम का नारा था, एक हैं तो सेफ हैं, उसमें उन्होंने एक के आगे नाथ जोड़ दिया है। एक नाथ हैं तो सेफ है, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की है। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि महाराष्ट्र भर से तमाम सारे लोग मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो महाराष्ट्र से मुंबई आ रहे हैं और ऐसे में वो जहाँ हैं वहीं रहें, मुंबई में आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना, ट्वीट करना, ये बताता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज़ हैं और वो उनकी चाहत है कि उन्हें मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाना चाहिए। उसके बदले में केंद्रीय आलाकमान क्या सोच रहा है अभिषेक? क्योंकि आप हर एक दल के संपर्क में हैं, आपको क्या लगता है? जैसे रामदास अठावले ने भी तो बहुत क्लियर कह दिया कि केंद्रीय आलाकमान चाह रहा है कि भैया देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, उनको केंद्र में एडजस्ट करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के तमाम सारे नेताओं से हमारी बात हुई, दूसरे नेताओं से बात हुई, केंद्रीय नेतृत्व के कई लोगों से बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा मैंडेट जो है वो एकनाथ शिंदे से ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो 57 सीटें आ रही हैं उसमें फडणवीस के चेहरे पर 132 सीटें आ रही हैं। तो इसके लिए ये फडणवीस के चेहरे पर मैंडेट है तो बीजेपी का सीएम होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अजीत पवार ने भी साफ कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होने चाहिए और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। और अगर एकनाथ शिंदे इस तरीके की बात रखते हैं या कहते हैं तो फिर वो भी एक पार्टी के, बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनकी भी 41 सीटें आई हैं तो वो भी मुख्यमंत्री पद पर दावा पेश करेंगे। तो ये जो है, ये जो खींचतान शुरू हो गई है उसमें दोनों ही पार्टियों को समझना होगा कि आज की परिस्थिति में बीजेपी के पास 132 है और 13 सिर्फ ऐसे चाहिए विधायक, 13 विधायकों के जरिए बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है और 13 निर्दलीय या छोटे दलों को मिला के हो सकता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की नाराज़गी निश्चित तौर पर बीजेपी देख रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। अगर वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं मानते हैं तो उन्हें केंद्र में भी बुलाया जा सकता है और उनके बेटे को वहाँ से डिमोशन करके वो राज्य में ले आकर के उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की तमाम सारे कयास और चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। इसलिए केंद्रीय ऑब्जर्वर की जो टीम है वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मुंबई जो पहुंचना था वो नहीं आई है, 1-2 दिन में अब आएगी। जैसे जैसे एकनाथ शिंदे को लेकर के स्थिति साफ होगी उसके बाद आएगी। अच्छा अभिषेक, मुझे एक चीज और क्लियर कीजिएगा, मेरे मन में अपने आप ये सवाल आ रहा था क्योंकि हम लोग इस पूरे मामले पर लगातार बात कर रहे थे। शुरुआती दौर में जब रिजल्ट नहीं आया था तो संजय राउत कह रहे थे कि हम रिजॉर्ट में रखेंगे क्योंकि टाइम भी कम है। एक टाइम बाउंडेशन का भी आप मुझे एक फॉर्मूला समझा रहे थे कि क्यों इतनी जल्दबाजी है। एक बार प्लीज वो बताइएगा कि कब तक सरकार गठन का पूरा चीजें
तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। कि आज आखिरी दिन था, आज के दिन तक सरकार अस्तित्व में रहती, आज के बाद सरकार राज्यपाल के हाथों चली जाती है और राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। आज एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और इस्तीफा देने के बाद आज के बाद एकनाथ शिंदे को कार्यकारी सीएम के तौर पर गवर्नर ने नियुक्त किया है। गवर्नर के पास पावर होता है कि नई सरकार बनने के लिए जब सामने मैंडेट दिख रहा हो और चुनाव संपन्न हो चुका हो, तो ऐसे में वो कुछ दिनों तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर किसी को रख करके राज्य खुद चला सकते हैं। और ऐसे में आज उन्होंने यही किया कि आज एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया और कहा कि जब तक नई सरकार नहीं बनती है, शपथ नहीं लेती है, तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। और उसके बाद से अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले एक हफ्ते तक लग सकता है महाराष्ट्र का ये सियासी ड्रामा खत्म होने के लिए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अगर कहीं एकनाथ शिंदे ने ये फैसला लिया कि बीजेपी से हटना है, तो बीजेपी ने अल्टरनेटिव ऑप्शंस तैयार रखे हैं और भविष्य में हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी जो कि इस समय अपोजिशन में है, उसमें से किसी एक पार्टी को लेकर के और सरकार को में शामिल किया जा सकता है। मुझे एक चीज़ और बताइएगा अभिषेक, क्योंकि कई तरह के फॉर्मूलाज इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी कवायदें चल रही हैं कि जिसके जितने नंबर्स आए हैं उसी हिसाब से उसको मंत्रिमंडल दे दिए जाएंगे, उस तरीके से भी सेटिस्फाई किया जाता है। फिर कुछ कह रहे हैं कि पिछली बार जो हमने देखा था जब उद्धव ठाकरे और जब एक ही शिवसेना थी तब 2.5 साल का फॉर्मूला था, तो इस बार ऐसे कोई फॉर्मूले, कोई खास फॉर्मूले? इस बार सीएम को 50-50 का खेल बीजेपी ने नहीं बनने दिया है। उसकी वजह साफ है कि पिछली बार 5 साल उन्होंने ये भुगता है और उसके बाद ही इतना मैंडेट लेकर आए हैं कि फिर से दोबारा इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। रही मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में बात, तो मंत्रिपरिषद में ये जरूर होगा कि कुछ हैवी वेट मिनिस्ट्री एकनाथ शिंदे को दी जाए ताकि वो शांत रहें, और उसके साथ साथ कुछ बड़े चेहरे जो है वो बीजेपी के पास बड़े फेसेस के लिए बड़ी जो मलाईदार मंत्रालय हैं उनको बीजेपी अपने पास साथ रखे। सूत्र बता रहे हैं कि अगर ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रह सकता है या जो भी बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन शहरी विकास जो है वो एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें, इस पर लगातार बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी इससे निकल कर आएगी। बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे, क्योंकि सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर भी हैं और हमारी निगाहें आप पर है कि वहां से क्या अपडेट आप देते हैं। बहुत धन्यवाद, नजर बना रखिएगा।